नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हिंदी में आप RO, UPP, UPSI में तद्भव तत्सम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे और हल करेंगे, और हल करने के साथ उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे आपको प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। अब देखते हैं आपका अगला कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। अब पहले हम तद्भव तत्सम के विषय में बता दे रहे हैं। तद्भव तत्सम होता क्या है? जैसे सीधा जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होने लगे वो क्या होता है, आपका तत्सम रूप होता है। और फिर जैसा कि फिर वो थोड़ा सा रूप उसका बिगड़ जाता है तो तद्भव हो जाता है। अगर जैसे संस्कृत से हिंदी में आते हुए थोड़ा उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, वो तद्भव रूप होगा। अब पहले प्रश्न में क्या है उसको देख रहे हैं, फिर देखते हैं कौन सा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? आदर्शिका का तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है अदरक, दूसरा आरसी, तीसरा आदर्श, चौथा आँच। इसमें बताना है आपको तद्भव, पहला ऑप्शन। अब इसमें जो इसका आदर्शिका का जो तद्भव रूप होता है वो होता है आप आरसी होता है। अदरक का अगर तत्सम रूप देखेंगे क्या होगा? आर्द्रक होगा। आँच का देखेंगे इसमें अर्च होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। फिर गोधूम का तद्भव रूप है। गोधूम कहते किसको हैं? देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है? गोत, दूसरा गोद, तीसरा गाय, चौथा गेहूँ। गोधूम किसको कहते हैं? गेहूँ को कहते हैं। गेहूँ का ये आपका ये तत्सम रूप गेहूँ का है। अब इसमें जो गोद का होता है इसका तद्भव रूप गोद होता है, और गाय का गो कह सकते हैं, गौ। फिर देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? इसमें असंगत देखना है, अर्थात गलत कौन सा है। पहला ऑप्शन है पत्र पर्ण, दूसरा ऑप्शन है चक्र चक्का, तीसरा ऑप्शन है छत्र छड़ी, चौथा ऑप्शन है चैत्र चैत। इसमें तद्भव तत्सम तद्भव का आपका सही यानी असंगत रूप बताना है, अर्थात पहला ऑप्शन ही आपका सही है, क्योंकि चक्र का चक्का होता है, छत्र का छड़ी होती है, चैत्र का चैत होता है। इसमें जो ये पर्ण होता है ये दोनों तत्सम रूप हैं। अब पर्ण का क्या होता है? पत्ता होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है जोगी, दूसरा ऑप्शन है जोबन, तीसरा ऑप्शन है जमाई, चौथा ऑप्शन है यौवन। अब इसमें बताना क्या है? तत्सम बताना है। अब तत्सम रूप इसमें यौवन का होता है। अब यौवन का जो तद्भव रूप होता है क्या? वो जोबन होता है। और उसके बाद इसका जमाई का क्या होता है? जामात्री होता है। जोगी का क्या होता है? योगी होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि शुद्ध है। अब इसमें तत्सम की दृष्टि शुद्ध बताना है। पहला ऑप्शन है साटिका, दूसरा ऑप्शन है रस्सी, तीसरा ऑप्शन है रैन, चौथा ऑप्शन है सरसों। इसमें जो तत्सम की दृष्टि शुद्ध रूप है साटिका। साटिका किसका जो है तत्सम रूप है? साड़ी का। रस्सी को रज्जु, रज्जु कहा जाता है। अब सरसों को सरसरप कहा जाता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप बताना है। पहला ऑप्शन है वरात, दूसरा ऑप्शन है व्रात, तीसरा ऑप्शन है वर यात्रा, चौथा ऑप्शन है वर्रात। इसमें जो तत्सम बारात का सही तत्सम रूप क्या होता है? वर यात्रा होता है, और तीनों ऑप्शन गलत हैं। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब इसमें तद्भव बताना है। पहला ऑप्शन है उलूक, दूसरा ऑप्शन है कूप, तीसरा ऑप्शन है ओझा, चौथा ऑप्शन है पुस्तक। इसमें जानते हैं कि उलूक जो है उल्लू का तत्सम रूप होता है, उल्लू का।
और कूप क्या होता है? कुआं का जो है तत्सम रूप होता है, यानी ये तद्भव रूप है। ओझा जो है आपका इसमें सही ऑप्शन है, क्योंकि ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है उपाध्याय होता है। क्या होता है? उपाध्याय। और पुस्तक का क्या होता है? पोथी। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। इसमें गलत लिखा है, निम्नलिखित होना चाहिए, नमोलिखित। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही रूप है। अब इसमें आपके कई तत्सम तद्भव तैयार हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है महूक, महुआ। दूसरा ऑप्शन है ईख, ईच, ईख। तीसरा ऑप्शन है अदरक, अदरक, अदरक। चौथा ऑप्शन है अछवाट, अखाड़ा। इसमें आपका क्या है? तत्सम तद्भव का सही रूप बताना है। अक्षवाट का क्या होता है? अखाड़ा होता है। अब जो इसमें महूक दिया है ये गलत है। महुआ का जो तत्सम रूप होता है मधुक होता है। क्या होता है? मधुक होता है। और ईख का भी गलत दिया है, इक्ष होता है। अदरक का भी गलत दिया, आर्द्रक होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म, इसमें भी आपके कई तत्सम तद्भव तैयार हो जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है, इसमें गलत युग्म बताना है। पहला ऑप्शन है सुघट, सुघड़। दूसरा ऑप्शन ज्ञातगृह, नैहर। तीसरा ऑप्शन है पण, शालिक, पंसारी। चौथा ऑप्शन है प्रतिवेशी, मवेशी। यही ऑप्शन आपका एक गलत है, अर्थात यही सही है। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता, पड़ोसी होता है। क्या होता है? पड़ोसी होता है। और सभी ऑप्शन ज्ञातगृह का नैहर होता है, सब सही हैं। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। अब सिंघाड़ा का सही तत्सम रूप बताना है। पहला है श्रृंगाटक, दूसरा ऑप्शन है सुघट, तीसरा ऑप्शन है श्रृंग, चौथा ऑप्शन है सिंघाड़ा। इसका जो सही रूप होता है श्रृंगाटक होता है। बाकी ऑप्शन अशुद्ध हैं, ये गलत हैं। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट का आपको तत्सम रूप बताना है। पहला है अक्षवट, दूसरा है अछवाट, तीसरा ऑप्शन है अक्षोट, चौथा ऑप्शन है अच्छेवट। जो अखरोट का सही रूप होता है तीसरा ऑप्शन अक्षोट होता है। बाकी ऑप्शन आपके गलत है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। आपको इसमें से एक शब्द तत्सम बताना है। कौन सा शब्द आपका तत्सम रूप है? पहला ऑप्शन है सपूत, दूसरा ऑप्शन है साँझ, तीसरा ऑप्शन है सांकल, चौथा ऑप्शन है सरीसृप। इसमें जो तत्सम रूप सही है वो सरीसृप है। और सपूत का क्या होता है? सुपुत्र होता है। साँझ का क्या होता है? संध्या। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका, वर्तिका आपका तत्सम है, इसका तद्भव रूप बताना है। पहला ऑप्शन है बत्ती, दूसरा ऑप्शन है लतिका, तीसरा ऑप्शन है मातृका, चौथा ऑप्शन है कृतिका। अब इसमें आपका वर्तिका का जो तद्भव रूप होगा वो आपका बत्ती होता है, ना तो लतिका न मातृका। ये ऑप्शन सही नहीं है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम आपको बताना है। पहला है दही, दूसरा है जीर्ण, तीसरा है गयंध, चौथा है गाहक। अब इसमें आपको तत्सम रूप बताना है। जीर्ण जो है आपका ये तत्सम रूप है। दही का क्या होता है? दधि होता है। गाहक क्या होता है? आपका ग्राहक, ग्राहक होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है आपका। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म। आपको इसमें भी कई तत्सम तद्भव तैयार हो जाएंगे। संगत युग्म बताना है, असंगत नहीं बताना है। कौन सा युग्म सही है? पहला है खरपट, खोपड़ी, दूसरा है सक्त, सत्य, तीसरा है पर्यंग, पलंग, चौथा है घोटक, घड़ा। अब इसमें आपका संगत रूप बताना है। ये तीसरा ऑप्शन अर्थात पर्यंग का पलंग होता है, यही सही है।
हाँ, देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है पूंजी, दूसरा ऑप्शन है नयन, तीसरा ऑप्शन है मूर्ख, चौथा ऑप्शन है शकुन। इसमें आपको तद्भव बताना है। ये तद्भव पूंजी है। जहाँ भी चंद्रबिंदी रहेगी, जानते हैं, जहाँ भी चंद्रबिंदी रहेगी वो हमेशा तद्भव रूप होता है। और ये भी जान लीजिए, जहाँ आपका विसर्ग रहेगा, विसर्ग, और जहाँ पर भी अनुस्वार रहेगा, ये हमेशा क्या होता है, तत्सम रूप होता है। और एक बात और ध्यान देना, जहाँ भी ये रहेंगे छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा, इस ए वर्ण रहते हैं, संयुक्त व्यंजन रहते हैं, वहाँ भी क्या होता है, तत्सम रूप होता है। और बाकी जैसे नयन का आँख होता है, मूर्ख का क्या होता है, मूरख। शकुन का जो तद्भव रूप होता है, ये दंत सा शकुन, शकुन का अर्थ होता है पंछी। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। पहला ऑप्शन है पसीना, दूसरा ऑप्शन है पकवान, तीसरा ऑप्शन है पश्चाताप, चौथा ऑप्शन है पुत्र वधू। अब इसमें देखना है कि कौन सा तद्भव रूप है। अब तद्भव क्या होता है, यहाँ पसीना है इसका ऑप्शन सही, क्योंकि इसका जो तत्सम रूप होता है क्या होता है, प्रस्वेद होता है। क्या होता है, प्रस्वेद। अब पकवान, ये जो है पकवान, ये भी आपका तत्सम है, पश्चाताप भी। अब पुत्र वधू का जो है तद्भव रूप होता है पतोहु होता है। क्या होता है, पतोहु। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है कैवर्त। कैवर्त किस, अब इसमें पहला ऑप्शन है मल्लाह, दूसरा ऑप्शन है केवट, तीसरा ऑप्शन है नाविक, चौथा ऑप्शन है केवल। कैवर्त किसको कहते हैं, केवट को कहते हैं, न तो मल्लाह को न नाविक को। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मक्षिका, माछी, मक्षी, मक्षिका। इसमें जो आपका मैंने बताया कि तत्सम रूप होता क्या, मैंने बताया कि जहाँ भी ए वर्ण रहेगा आपका वही तत्सम रूप होगा, इसीलिए आपका ये मक्षिका हुआ, ये ट्रिक है। अब यहाँ मक्षिका यहाँ भी लिखा है, लेकिन ये आपका तद्भव रूप है, ये गलत है। अब ये वाला आपका क्षत्रिय वाला छा जहाँ रहेगा आपका वही सही होगा, क्योंकि ये हमेशा तत्सम में प्रयोग होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। 20वां, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब इसमें तद्भव बताना। पहला ऑप्शन है कोयल, दूसरा ऑप्शन है उज्ज्वल, तीसरा ऑप्शन है कंटक, चौथा ऑप्शन आश्चर्य। इसमें जानते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है। कोयल का जो तत्सम रूप होता है कोकिल होता है। क्या होता है, कोकिल होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। नारियल शब्द का तत्सम रूप है। अब यहाँ देखना है, पहला है ऑप्शन नारिकेल, दूसरा ऑप्शन नारिकेल केली, तीसरा ऑप्शन नारिकेल, चौथा ऑप्शन है नारकेला। इसमें जो शुद्ध सही है कि नारिकेल कहा जाता है, नारियल का तत्सम, बाकी ये सब अशुद्ध शब्द हैं। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। 22 में कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। अब इसमें तत्सम की अर्थात दोनों, आप इधर उधर के शब्द दोनों तत्सम होने चाहिए। पहला है तृणदंड, दूसरा ऑप्शन है वत्स, परख, तीसरा ऑप्शन है कपाट, एकादश, चौथा ऑप्शन है राजपुत्र, सूकर। देखिए इसमें बताना है कि कौन सा, अब इसमें दूसरा ही ऑप्शन आपका सही होगा। परख वत्स जो आपका तत्सम है, परख नहीं है, क्योंकि परख का क्या होता है, परीक्षा होता है तत्सम। बाकी सभी आपके तत्सम रूप हैं। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब इसमें तत्सम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा चिन्ह, तीसरा बीड़ा, चौथा विस्मय। मैंने ये भी बताया जहाँ द्विगुण व्यंजन होते हैं ड़ ढ, ये दोनों हमेशा तद्भव में प्रयोग होते हैं। इस बात को ध्यान देना, इससे ये ऑप्शन आपका कट गया। सांप का क्या होता है, सर्प होता है। और इसमें जो सही ऑप्शन है वो विस्मय है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है आपका।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहला है मुमुक्षु, दूसरा वरिष्ठ, तीसरा अंगूठा, चौथा नेह। अब इसमें आपका तत्सम कौन सा निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। अब इसमें मुमुक्षु आपका सही होगा, वरिष्ठ नहीं होता, वरिष्ठ होता है, टा रहता है। अंगूठा में ये भी नहीं होगा, नेह का स्नेह होता है, नेह का क्या होता है? स्नेह। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। देवर का तत्सम शब्द है, देवर का तत्सम शब्द बताना है। देववर, दूसरा ऑप्शन है द्विवर, तीसरा ऑप्शन है दुर्वर, चौथा ऑप्शन द्वितीयवर। इसमें जो सही है द्विवर होता है और बाकी ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। पीपल शब्द का तत्सम रूप है। पहला ऑप्शन है पिप्पल, दूसरा ऑप्शन है पीपल, तीसरा पैपल, चौथा ऑप्शन है पीपर। इसमें जो सही पीपल का तत्सम रूप होता है पिप्पल होता है, बाकी ये तीनों उसके अशुद्ध शब्द हैं। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। गोबर का तत्सम रूप है, गोबर का तत्सम रूप इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है गुरबर, दूसरा गोमय, तीसरा गोबर, चौथा गोबर। इसमें जो गोबर का सही तत्सम रूप है वो गोमय होता है, बाकी तीनों ऑप्शन उसके अशुद्ध शब्द हैं। फिर देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है आपका। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है दक्षिण, दूसरा ऑप्शन है खटवा, तीसरा ऑप्शन है खरजूर, चौथा ऑप्शन है घड़ा। इसमें आपका तद्भव रूप बताना है। घड़ा जो है आपका तद्भव रूप यही सही है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके इसका जो है तत्सम है। घड़ा का घट होता है, आपका तद्भव रूप तत्सम रूप जो होता है घट होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको तत्सम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है कान, दूसरा ऑप्शन है दिन, तीसरा ऑप्शन है बाहर, चौथा ऑप्शन है जमुना। इसमें जो तत्सम रूप बताना है ये दिन होता है। देखिए दिन को एनसीईआरटी ने बताया दिन और दिवस दोनों तत्सम रूप होते हैं, ये ध्यान देना, क्योंकि इसमें जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा बताया गया है कि दिन और दिवस को तत्सम माना गया है। बाकी इसमें कन्फ्यूजन है। कान का क्या होता है? एक कान जो है आपका तद्भव रूप इसका तत्सम कर्ण होता है। बाहर का क्या होता है? बाह्य होता है। जमुना का क्या होता है? यमुना होता है। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पहला है वानर, दूसरा है बंदर, तीसरा है भ्रमर, चौथा है पवन। अब इसमें बताना है तद्भव रूप कौन सा है। इसमें जो है आपका बंदर होगा। ये जो बा जहाँ प्रयोग होता है ये भी हमेशा तद्भव रूप में प्रयोग होता है। वानर आपका ये तत्सम रूप है, इसका वानर का बंदर तद्भव रूप होता है। भ्रमर का भंवरा होता है। क्या होता है? भंवरा कह सकते हैं। अब पवन का जो है हवा। ये आज का अंतिम प्रश्न था, 30वां। यहीं पर आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।